1008 मूल नायक नेमिनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य नवाचार्य 108 समय सागर जी महामुनि राज की। शंका समाधान प्रणेता प्रखर वक्ता भावना युक्त प्रवर्तक जन जन के संत 108 रथ प्रवर्तक पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महामुनि राज की। बंधुओं, विश्व की एकमात्र जैन कॉलोनी जो नेमीनगर इंदौर में स्थित है, जहां पर पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज ससंग विराजमान हैं। शंका समाधान की पावन बेला में आज हम सभी देश दुनिया में दूर बैठे हुए श्रावक पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख बात सुन रहे उन सभी भक्तों की ओर से, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में बैठे आप सभी भक्तों की ओर से हाथों को जोड़ेंगे और पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा, आत्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन, इससे जुड़ने का जो सौभाग्य आज जिन्होंने प्राप्त किया है और जिन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है, ऐसे महानुभावों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। निर्माण निधि के रूप में जो आज जुड़े हैं विपिन जैन इंदौर, जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनके पुण्य की अनुमोदना कीजिएगा। श्री जितेंद्र जी गंगवाल जयपुर अनुमोदना कीजिएगा। अरुण कुमार चित्रा जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र, इन्होंने भी निर्माण निधि से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनके पुण्य की अनुमोदना कीजिए। अग्रिम पंक्ति में आज जिन्होंने गुणायतन के ट्रस्टी बनकर के अपने जीवन को धन्य किया है, श्रीमान श्री केसी जैन साल्टेक्स वाले, आशा जैन, अविनाश जैन, भारती जैन, अमित नेहा जैन, इन्हें मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। वो आए गुरुवर के चरणों में नमन कर आशीष प्राप्त करें। उपस्थित हैं और इनके सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं इंदरजीत सेठी, गुणायतन के ट्रस्टी हैं। मनोज जी वाकलीवाल, वो भी गुणायतन के ट्रस्टी हैं, वो आए, इनका सम्मान करें और जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप इनके पुण्य की अनुमोदना करें। इसी कड़ी में जैसा कि आप सभी को विदित है, तन को स्वस्थ, तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करने का सौभाग्य आप सभी को आज प्राप्त हुआ। पूज्य मुनिश्री ने भावना योग का एक सेशन आप सभी को दिया। आइए इसी क्रम में महिला सम्मान के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं अनामिका जी वकली। चलिए, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनके पुण्य की अनुमोदना। अग्रिम पंक्ति में बड़े सम्मान के साथ मैं सादर आमंत्रित करता हूं गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ करके, जो आज निर्माण नायक से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। पहले से जुड़े थे लेकिन इनका पुण्य उछाल मारा और सीधे ट्रस्टी बने हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं इन्हें आमंत्रित करता हूं। श्रीमान श्री रतनलाल जी, धन्नालाल जी काला, पवन जी, उषा जी काला, नीतेश जी, शिल्पा जी काला, सैलीन काला, चिरायु काला, ये उपस्थित हों और इनके सम्मान के साथ, इनके सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं दिलीप जी गोदा और चंद्रकला जी पाटनी, जो हमारे गुणायतन की मंत्री हैं, वो भी आए और इनका सम्मान करें। और आप सभी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनके पुण्य की अनुमोदना करें। आइए, इनके ये नेमीनगर जैन कॉलोनी के संस्थापक तो हैं ही, साथ ही भूमि प्रदाता हैं। 1008 नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर के निर्माणकर्ता श्री रतनलाल जी, धन्नालाल जी काला परिवार के पुण्य की
बहुत जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। एक बार अच्छे से जोरदार तालियां बजा करके इस परिवार की अनुमोदना करें और ऐसे ही शुभ कार्यों में आप सदैव आगे बढ़ते रहें। इसी भावना के साथ आज इनका सम्मान हो रहा है और ये गुरुवर का आशीष प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसे ही आज आप ट्रस्टी बने हैं, कल आप इसी गुणायतन के शिरोमणि मिले, ऐसी भावना भी गुरुवर के चरणों में रखेंगे और आशीष ग्रहण करेंगे। एक बार जोरदार इनकी भावना के लिए भी आप सभी तालियां बजाएं। और मैं अधिक समय न लेते हुए सीधे सीधे पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महामुनिराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करता हूं, हे गुरुवर आज के शंका समाधान के कार्यक्रम को संपन्न करें। नमोस्तु गुरुवर। और इनके आज जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं और इस कॉलोनी के भी संस्थापक हैं, ऐसे काला परिवार से पवन जी, उषा काला, पूरा काला परिवार एक प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं और उसके बाद में तैयार रहेगी इंदु जैन इंद्रलोक कॉलोनी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रश्न पूछने के पहले 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। हो जाती है वह धरा पावन जहाँ विचरण गुरु प्रमाण सागर जी का करते हैं, धरती भी हो जाती है शीतल जहाँ चरण गुरु प्रमाण सागर जी के पढ़ते हैं। तीनों मुनि राजों के चरणों में हमारे सारे परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 गुरु जी। सभी चुल्लक जियों को इच्छामी। आराधना के रसपान है प्रवचन में आपके, आराधना का रसपान है प्रवचन में आपके, समाधान की खान है शंका समाधान में आपके। गुणों की प्रकटता के लिए गुणायतन निर्माण किया आपने, भावना योग से है भक्तों का रोग मुक्त किया आपने। हे गुरुवर जन जन पे उपकार किया ये आपने। नमोस्तु। सवाल बोलिए। हाँ। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, तो पांचों पापों में इसका उल्लेख क्यों? बहुत सुंदर। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है तो इसे 5 पापों में क्यों नहीं लिखा? देखिए, पाप 2 प्रकार का है, एक क्रिया रूप पाप और एक भाव रूप पाप। त्याग जो होता है वो भावों का नहीं होता, क्रिया का होता है। तो जो हम क्रिया रूप पाप करते हैं उन पापों के परित्याग का नाम व्रत बताया, समझ गए? तो पापों का परित्याग करे तो उसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप पाप है, तो एक क्रियात्मक पाप है। और मिथ्यात्व हमारे भाव से जुड़ा हुआ है। भाव ऐसे नहीं है जिनको ग्रहण किया जाए और त्याग किया जाए। क्रियाएं ग्रहण की जाती है, क्रियाएं छोड़ी जाती है। भाव तो बदले जाते हैं, परिवर्तित किए जाते हैं। इसलिए मिथ्यात्व को अलग रूप में लिया और पापों को अलग रूप। बहुत चलिए अगला। इंदु जैन इंद्रलोक कॉलोनी और उसके बाद में तैयार रहेंगी दिगंबर जैन महिला महासमिति नेमीनगर जैन कॉलोनी, सीनियर और जूनियर दोनों महिला मंडल एक साथ। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के को इच्छा में। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, कभी हम जब पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं तो हमारा बड़ा मन लगता है और कभी कभी हम केवल औपचारिकता ही करते हैं, एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में डालते हैं, मन ही नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसी का नाम तो मन है। जो स्थायी हो जाए तो मन का, वो मन बदलता है, कभी लगता है कभी नहीं लगता। तो इसलिए पल पल बदलने वाले मन को लगाने के लिए तो हम करते हैं। हाँ, जब जिस दिन मन न लगे थोड़ा मन को झटकोरो, अपनी चेतना को जगाओ और मन से कहो कि देख कितनी कठिनाई से तो हम यहाँ तक आए, यहाँ तक आए तो तू मेरा साथ दे, मेरे साथ लग, मेरे साथ जुड़, ताकि बाकी बातें हम तुम्हारी बाद में करेंगे। मन अपने आप कभी नहीं लगता, मन को लगाना पड़ता है। इसलिए मन को लगाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। दिगंबर जैन महिला महासमिति जूनियर और सीनियर
दोनों गुरु की कृपा जिस पर हो जाए वो तो मोह जुड़ाए। तो 8 जूनियर और 8 सीनियर दोनों 8 प्रश्न करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। दिनेश जी झांझरी ने 2 बार मेरे से कहा तो महाराज जी 108 रथावर्तन में भी इस महिला महासमिति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जोरदार तालियां इनके तो लिए। पहले सीनियर को उठा लो फिर जूनियर को, ताकि हाँ। दिखे न, भीड़ में खो जाएगी। पहले जूनियर आगे, तो एक एक करके करो, 2 मिल रहा है, 2 ग्रुप में आ जाओ। गुरुदेव का प्रश्न करो समय। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमने जिनवाणी में पढ़ा है कि दान देने वाला मनुष्य उत्तम भोगों को, पूजा करने वाला मनुष्य जगत के स्वामित्व को, और शील का पालन करने वाला मनुष्य कुल के ऐश्वर्य को, और उपवास करने वाला मनुष्य निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, सवाल है कि हमें अपने द्रव्य का दान कहाँ करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। दान देने के 7 स्थान बताएं। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्र। अपना दान परमार्थ के क्षेत्र में लगाओ, ऐसी जगह जिससे मोक्ष मार्ग की पुष्टि हो। उसमें है जिन बिंब का निर्माण, जिनागार जिन मंदिर का निर्माण, जिन यात्रा 30 यात्रा करने और कराने में, प्रतिष्ठिका भगवान के पंचकल्याणक आदि की प्रतिष्ठा करने में, चतुर्विध संघ को 4 प्रकार का दान देने में, पूजा भगवान की पूजा आराधना में, और सिद्धांत अर्थात शास्त्र के प्रकाशन में। इन 7 स्थानों में अपने धन का प्रयोग करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ हाँ, जूनियर जूनियर महिला महासमिति की जूनियर विंग, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज जिनको पूज्य गुरुवर की नवदा भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, ऐसा जेएमबी परिवार पूरा तैयार रहे। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा में महाराज जी, आज के भौतिकतावादी समय में भव्यता, प्रताप, तड़क भड़क, वैभव, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य का प्रदर्शन और आडंबर को ही ठाट बाट मानते हैं। पर जो इन सभी के सही मायनों को अपनाकर जीवन को गरिमा और संतोष के साथ जीने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति आज के ठाट बाट की गिनती में उसके कोई मायने नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी क्या सोच रखे? देखिए, बात सही है। ठाट बाट के अर्थ बदल गए। बाहर से ठाट बाट है, भीतर से फुटपाथ है। उनकी हालत ऐसी है, मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों की ठाट बाट की, जिनकी फोटो तो खूबसूरत है, एक्सरे बिगड़ी हुई है। बोलो, जिनकी फोटो अच्छी हो और एक्सरे बिगड़ी हो, उनकी ठाट बाट खुशी मनाने लायक है या चिंताजनक है? तो हमें चाहिए कि हम बाहर से ही नहीं, भीतर से भी खुशहाल बने। बाहरी ठाट बाट का निषेध नहीं है। अगर ठाट बाट देखना है तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ठाट बाट किसका है पता है? भगवान का। भगवान के वैभव के आगे कुछ भी नहीं रखता। समो सदन की उस दिव्य छटा को देखो, देखते ही रह जाओगे। अष्ट प्रातिहार जिनके चरणों में किंकर की तरह रहते हैं, इंद्र जिनके चरणों में किंकर की तरह लुंठित होता है, ऐसे ठाट बाट से बड़ा किसका ठाट बाट होगा? होगा क्या? तो ऐसे ठाट बाट है, लेकिन एक ठाट बाट ऊपरी होता है, एक ठाट बाट भीतरी होता है। हम एक बनावटी फूल को रखें और एक डाल पर खिले फूल को देखें। बनावटी फूल को इकट्ठा करना सरल है, लेकिन डाल पर खिलने वाले फूल बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। हमारा ठाट अंतस्पर्शी होना चाहिए। केवल बाहर की चमक से हमें कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। नमोस्तु और महाराज जी। अब मैं आवाज दे रहा हूँ, जयकारा गुरुदेव का। अब बैठ जाओ। जेएमबी परिवार मंच पर आ जाएं, जिन्होंने आज न केवल नवदा भक्ति का ही लाभ लिया, अपितु आगामी जो 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रहा है, उसके ध्वजारोहण करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली जेएमबी परिवार के लिए। और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक तो है ही, ऐसे जेएमबी परिवार के लिए
और मैं आवाज दे रहा हूँ धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारियों को कि वे आए और जो ध्वजारोहण करता है आपके इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के, उनका तिलक बंधन आदि से सम्मान करके उनको, यहाँ के अध्यक्ष और इंद्र जी भी आ जाए, और यहाँ के अध्यक्ष से और इंद्रचंद जी जैन वे भी आ जाएं, इंद्रचंद जी जैन और अध्यक्ष लुवाड़िया जी, कैलाश जी लुवाड़िया। करो फटाफट करो। जेएमबी परिवार का सम्मान हो रहा है, तब तक मैं चाहूंगा आप लोगों की तालियां कंजूसी कर रहे हैं, आप लोग अनुमोदना तो कर ही सकते हैं। जिन्होंने पूरे पंच कल्याण का ध्वजारोहण का ये सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसा जेएमबी परिवार है जिसका सम्मान पूरी धर्म प्रभावना समिति यहाँ पर कर रही है। बच्चे का हाँ बोलो, सवाल करो। हाँ, और जेएमबी परिवार से ही एक बालक अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहा है। करें, ऐसे खड़े हो जाएं कि आपका आ जाए। हाँ, ले लेगा। हाँ, करो, बोले बोले बोले, आप बोले। बोलो बेटा। हाँ, महाराज जी, मेरा ये सामने सामने देखो, उधर सामने देखो। हाँ, अब बोलो। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि छुल्लक जी। मेरा ये प्रश्न था कि हमें जिनवाणी माता को अलमारी में सीधे रखना चाहिए या आड़ी? बहुत सुंदर सवाल। जिनवानी को आड़ी नहीं रखना, खड़ी रखना। हाँ, अगर कभी आड़ी रखना ही पड़े तो एक के ऊपर एक तह करके उनको ऐसे रखे जैसे विराजमान किया है, ऐसे नहीं कि लिटाया है। समझ गए? किसी को लिटाना और विराजमान करने में अंतर है ना। तो हमेशा ये जिनवानी की विनय है, चाहे जैसे नहीं रखना। जिनवानी को सदैव विनय से रखना। लोगों से कई बार ये गलतियां हो जाती है, जिनवानी को चाहे जैसे रख देते हैं, वो उचित नहीं है। उससे हमें तीव्र बंध होता है, हमें विनय पूर्वक रखना चाहिए। हाँ, एक प्रश्न और। नमोस्तु महाराज जी, इसका प्रश्न है कि भाई कलश कर सकता है और मैं क्यों नहीं? सब लोग करेंगे तो देखेगा कौन? भाई करेगा, बहन देखेगी। समझ गए? चलो, बहुत सुंदर। सुनील कुमार जी जैन, जो रिटायर्ड चीफ मैनेजर केनरा बैंक, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में नेमिनाथ स्वाध्याय मंडल तैयार रहेंगे प्रतिभा अजमेरा जी के नेतृत्व में। सुनील कुमार जी जैन उपस्थित हैं। गुरुवर नमोस्तु। हाँ, नमोस्तु, अपना प्रश्न करें सीधा सीधा। छुल्लक जियों को इच्छामी। गुरु जी की आज्ञा हो तो 4 लाइन कहना चाहता हूँ। सवाल कर लीजिए, लाइन के लिए अभी गुंजाइश नहीं है। धन्यवाद। गुरुवर, मंत्रों का जाप वाचिक, उपांशु व मानस 3 प्रकार से किया जा सकता, और उपरोक्त तिथि से किए गए जापों के अलग अलग परिणाम और लाभ होते हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि भावना योग किस प्रकार के जाप से किया जाए कि हमें सर्वश्रेष्ठ और उत्तम परिणाम प्राप्त हों? देखिए, बात बिल्कुल सही है। वाचिक, मानसिक और उपांशु 3 प्रकार से जाप किया जाता है। तो पहले तो मुझे इन तीनों का अर्थ बताना पड़ेगा। मुझे लगता है आप स्वाध्यायशील हैं, इसलिए आप तो इनसे अवगत होंगे, पर बहुत सारे लोगों के लिए तीनों शब्द नया हो। हम लोग जब कोई जाप पाठ करते हैं तो उच्चारण पूर्वक जो करते हैं उसको बोलते हैं वाचिक। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, ये जो है ये क्या है? वाचिक। फिर है उपांशु, जहाँ जिह्वा का स्पंदन तो हो लेकिन शब्दोच्चारण न हो। ये क्या हुआ? उपांशु। और मानस, जहाँ जिह्वा का चालन भी न हो, मानसिक रूप से। ये 3 प्रकार से जाप करने की विधि। आपने भावना योग को जाप से जोड़ा, भावना योग जाप है ही नहीं। भावना योग एक अभ्यास है जिसे हमें शब्दोच्चारण पूर्वक करना चाहिए, और केवल अपने आप शब्दोच्चारण करेंगे तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने भावना योग को टेक्स्ट के रूप में प्रकाशित नहीं करा है। आप उसे शब्दशः सुनिए और उसे विजुअलाइज करते हुए दोहराइए, तब उसका परिणाम आएगा।
टेक्स्ट रूप में छप जाता तो आप लोग प्रतिक्रमण और आलोचना पाठ बना देते उसको, आधे अधूरे मन से पढ़ते, उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता। जो लोग सुनते हैं उसे बार बार विजुअलाइज करते हुए दोहराते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। नमोस्तु। हाँ। नमोस्तु महाराज। नेमिनाथ स्वाध्याय मंडल प्रतिभा जी अजमेरा अपना प्रश्न कर रही है और उसके बाद में तैयार रहेंगे अरुणिमा जैन इंदौर। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, मतलब शंका है, हिंदी महीने और जो ईस्वी सन अभी चलता है, अभी हम हिंदी महीने वीर निर्माण संवत या जो भी है विक्रम संवत, उसमें दिनों में हमेशा गड़बड़ होती है। कोई तिथि साथ में हो जाती है, कोई 2 दिन चलती है, और ईस्वी सन जो होता है उसका रेगुलर रहता है बिल्कुल। सिर्फ एक लीप वर्ष आता है, उसमें 29 दिन एक फरवरी महीने में रहते हैं। जबकि शास्त्रों में लिखा है कि जो मतलब सूर्य के विमान वगैरह देव खींचते हैं, पर फिर क्या उनकी स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है तो दिन बड़े हो जाते हैं? स्पीड आदि कम ज़्यादा नहीं होती, ये अलग अलग मान के अनुसार। हमारी तिथियां जो होती है वो चंद्र मास के हिसाब से होती है, और अंग्रेजी जो तिथियां होती है वो सन के हिसाब से होती, समझ गए? तो इस हिसाब से दोनों में अलग अलग काल होता है। तो सन मास में सन का एक एक राशि में रहने का काल अलग है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक रहता है और सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहता है। तो उसका उसी हिसाब से दोनों की अलग अलग परिगणना की गई है। इसलिए हमारी तिथियां चंद्र मास के आधार पर है, इसलिए वो घटती बढ़ती है, और वो तिथियां सन के आधार पर है, इसलिए उसमें स्थिरता है। नहीं तो हम यहाँ बैठ के उनकी कैसे जान सकते? दोनों की अलग अलग गणित है, प्रक्रिया दोनों का एक। महाराज जी एक प्रश्न एक के लिए अरुणिमा जैन। प्रश्न है महाराज जी। ओ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 2 सूरज होते हैं, तो जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो उन्हें दूसरा सूरज क्यों नहीं दिखता है? देखो, ये सवाल अक्सर आता है और इस सवाल पर हमें बहुत व्यापकता से विचार करने की जरूरत है। जब अभी चंद्रयान का मिशन पूरा हुआ तब मेरे सामने ये सवाल आया था और तब मैंने इस पर काफ़ी विस्तार से उत्तर दिया था। अभी उतना तो नहीं दोहराना चाहूँगा, वो उत्तर आप लोग सुन सकते हैं, यूट्यूब में होगा। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार की पृथ्वी का वर्णन है, एक शाश्वत पृथ्वी, एक अशाश्वत पृथ्वी। शाश्वत पृथ्वी हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो मूलतः शाश्वत पृथ्वी का है, और हम जहाँ रहते हैं वो अशाश्वत पृथ्वी। इसका डिटेल आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में काल के प्रभाव से वृद्धि हानि होती है, और ऐसा वर्णन आता है कि भोग भूमि से जब कर्म भूमि में परिवर्तन हुआ तो ये धरती 1 योजन ऊपर उठ गई। तो ये पूरी की पूरी भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड के 1 योजन उठने से प्रकृति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ हो सकता है उस परिवर्तन के कारण ये पूरा प्लेनेट तैयार हुआ, समझ गए? अब चूंकि इन सब का उल्लेख शास्त्रों में नहीं है, इसलिए हम शास्त्रों की बात नहीं कहते, पर हम इस विषय में इतना ही कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वह अपनी जगह सही है और विज्ञान जो कह रहा है वो अपनी जगह सही है। नमोस्तु महाराज। त्रय मुनिराजों के चरणों अरुणिमा में जैन अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में पारुल लोहाड़िया जैन कॉलोनी, जो अध्यक्ष कैलाश जी लोहाड़िया जी के परिवार से हैं, पूरे परिवार के साथ में एक प्रश्न करेंगे। हाँ अरुणिमा जी बोले। ये बहुमंडल भी यही है क्या? बहुमंडल। हाँ बहुमंडल जैन कॉलोनी, जिनको बोल रहे हैं 3 दिन से हमारा नंबर नहीं आ रहा है। 2 क्वेश्चन है मेरा। हाँ। अपना चलो तो पहले एक पूछो, प्रश्न। पूछो। त्रय मुनिराजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। मेरे नेमिनाथ जूनियर बहुमंडल की तरफ से भी आप सभी मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। शुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव
मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक टीनेजर बिटिया की माँ हूँ। जो संस्कार हमने अपने माता पिता और आप जैसे गुरुओं से प्राप्त किए हैं वह मैं अपनी बिटिया में कैसे डालूं कि वह आधुनिक भटकाव की दुनिया में अपने लक्ष्य और धार्मिक संस्कारों से कभी भटके नहीं। और आज आपने भावना योग में हमें स्वयं को स्वस्थ रखने के, शरीर को स्वस्थ रखने को के लिए जो कमांड से जो भावना योग की प्रक्रिया समझाई है, क्या मैं वह अपनी बिटिया के लिए कर सकती हूँ या अपने परिवारजनों के लिए उस तरह का भावना योग मैं खुद कर सकती हूँ क्या? बहुत अच्छा मुझे दिशा निर्देश करें। देखिए, बहुत अच्छी भावना आपने रखी कि जो संस्कार मुझे मिले वो अपने बच्चों के ऊपर कैसे दें। हमेशा बच्चों को जीवन के मर्म का बोध कराना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बच्चों को प्रारंभिक दिनों से ही आत्मा अनात्मा का बोध कराना चाहिए। उनके हृदय में 4 बातें बिठानी चाहिए: पाप का डर, संवेदनशीलता, कुल का गौरव और बड़ों का सम्मान। ये चारों बातें उनके मन में बिठा दो बचपन से। कहीं भी जाए, कहीं भी भटकाव नहीं हो, उनमें ठहराव बना रहे। तो वो चीज़ें हमें करना चाहिए। हम लोगों से एक गलती होती है कि हम इन सब बातों को, अरे अभी तो बच्चा, अभी इसके काम की नहीं। मैं कहता हूँ बचपन में ही ये बातें गढ़नी चाहिए, बचपन में ही ये बातें भरनी चाहिए। अभी काम की है, बाद में काम की नहीं। इसलिए जो कच्ची उम्र है उस समय यदि हमने बच्चों को ठीक दिशा में ढाल दिया तो बच्चे कभी नहीं भटक पाते, और पक जाने के बाद उन्हें हम लौटा नहीं पाते। इसलिए अभी से करना चाहिए। जहाँ तक भावना योग का सवाल है, भावना योग हम स्व के लिए करें, बच्चों को भी भावना योग कराएं। 5 मिनट वाला भावना योग हर कोई कर सकता है और बच्चे बड़ी रुचि से करते हैं। कई तो ऐसे भी अनुभव आए आपके इंदौर के ही कि एक बहन ने कहा कि मेरा बच्चा मुझे लोरी सुनाने के लिए मना करता है, कहता भावना योग करो। नहीं, मैं 5 मिनट वाला तो उसको भी बोलती हूँ। बिल्कुल, वो करे और रुचि पूर्वक कराए और उसको ऐसा कहे कि विजुअलाइज करते हुए करे। वो उनके जीवन पर बहुत सकारात्मक परिणाम देगा। और दूसरों के लिए भावना योग करने में कोई हानि नहीं है, कम से कम हम उनके प्रति सकारात्मक तो हो पाएंगे। जी भारत जी, तो उसके लिए क्या कमांड देना चाहिए? जो जैसे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए करना है या एजुकेशन तो या जो कुछ भी करे, मेरा बच्चा स्वस्थ हो, मेरा बच्चा समझदार बने, मेरे बच्चे में सकारात्मकता हो, मेरे बच्चा संस्कारित बने। जी महाराज जी, आप आशीर्वाद दें। नमोस्तु महाराज। और एक बात बोलूं, ये चीज तो बहुत देर की बात है। जब बच्चा पेट में आए उसके पहले से ये भावना भाने लगे। और 9 माह के लिए जो एक गर्भवती स्त्री के लिए भावना योग है उसे कराया जाए। जी 9 मिनट, 9 महीना, वो 9 मिनट का भावना योग अपने आप में परिपूर्ण भावना योग है। उसका प्रभाव भावी संतान पर बहुत अच्छा होता है। आप उसको करिए और उसको ही आगे कालांतर में दोहराइए। बहुत अच्छे परिणाम उससे निकल कर के आते हैं। और एक संदेश मैं पुनः दे दूं, आने वाले 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो पंच कल्याणक का आयोजन होने जा रहा है, जिसके कि ध्वजारोहण का सौभाग्य आपके इसी इलाके को मिला है, जेएमबी परिवार ने आज यह सौभाग्य प्राप्त किया है। इस कार्यक्रम में 2 तारीख और 3 तारीख को 2 विशिष्ट कार्यक्रम हैं। दोनों दिन विशिष्ट कार्यक्रम है। वह गर्भ संस्कार और दिव्य संतान के लिए एक वर्कशॉप होगा। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। डॉक्टर अनिल गर्ग आप सबके लिए विशेष प्रबोधन देंगे। ये शंका समाधान के सत्र में ही होगा। 5:45 से 7 बजे तक ऑनलाइन भी लोग इसका लाभ ले सकेंगे और जो यहाँ प्रत्यक्ष आएंगे उन्हें विशेष लाभ होगा। और उस दिन हम 9 मिनट वाला जो भावना योग है वो यहीं से लाइव कराएंगे और एक विशेष मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो मैं पूरे इंदौर की सभी युवा दंपतियों से कहता हूँ कि वे उस दिन जरूर उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम में वे लोग भी आए जो भावी संतान की योजना बना रहे या जिन्हें किन्हीं वजह से संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है। आप जरूर आए, इसका लाभ उठाएं। गर्भ कल्याणक के अवसर पर ऐसे कार्यक्रम से जुड़ने का
दूरगामी परिणाम बहुत उत्तम होगा। तो ये संदेश आप सब लोग, जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, जो परोक्ष रूप से चैनल्स के माध्यम से सुन रहे हैं, अपने परिचितों, संपर्कियों और संबंधियों को संदेश पहुंचा महाराज जी, दें। ये ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकता है क्या? कोई ऑनलाइन जो दूर वाले ऑनलाइन करें, इंदौर वाले सामने आए जी, और इसे प्रमाणिक इंदौर से बाहर के लिए पूछ रही हूँ। सबके लिए, बाहर वाले ऑनलाइन कर सकते हैं। प्रमाणिक ऐप पे, प्रमाणिक ऐप में इसका पूरा डिटेल है, आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं तो इसका लाभ आपको मिलेगा। और इसमें कांटेक्ट नंबर, ये पर्ची यहाँ बंटवा दीजिए। ये मेरे ख्याल से चैनल पर भी इसको चला दिया जाए। चला रहे इसको? हाँ चल रहा है ना, वहाँ अपनी पट्टी दे दीजिए, सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए। चलिए आगे चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। और सवाल है? एक चलो। प्रश्न टीम बहुमंडल की ओर से हाँ, महाराज जी। जल्दी करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, खुदाई के दौरान अपने भारत देश में तो बहुत जगहों पर अपने तीर्थंकर भगवानों की प्रतिमाएं मिलती सुना है। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या तीर्थंकरों के काल में अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश नहीं थे, और थे तो वहाँ पर भी खुदाई में प्रतिमा जी मिलती होगी क्या? देखिए, बात सही है कि भारत और कुछ एशियाई देशों के अलावा जैन तीर्थंकरों के का अवशेष नहीं मिलते। आपका कहना है कि क्या उनका अस्तित्व नहीं था? उनका अस्तित्व रहा होगा, लेकिन हमारे तीर्थंकरों का उधर बिहार नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी धर्म और परंपरा का विकास उसके प्रवर्तकों से होता है, और जहाँ प्रवर्तक ही नहीं जाएंगे वहाँ कैसे होगा। और हमारे प्रवर्तकों के न जाने का सबसे बड़ा कारण है समुद्र में यात्रा। जैन मुनि समुद्र में यात्रा नहीं कर सकते, और कई भौगोलिक परिस्थितियाँ भी हैं, और आर्यखंड में ही हमारे तीर्थंकरों का विहार होता है। इसलिए भारत भूमि पवित्र भूमि रही है। आप हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, और हमें ऐसे महान आत्माओं के चरण रथ से पवित्र धरा को में जन्म लेने का अवसर मिला। गुरुवर, हम सब भी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो नेमीनगर जैन कॉलोनी में आपके चरण पर। जयकारा गुरुदेव का। पारुल लोहाड़िया जैन कॉलोनी, और उसके बाद गुमास्ता नगर महिला मंडल तैयार रहेगा। प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि बंदन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, हर नया कर्म करते समय मन में पहले शंका उत्पन्न होती है और उसके बाद तुरंत भय भी उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों? शंका का पहले समाधान शंका उत्पन्न होती, बाद में भय। शंका उत्पन्न होती है और बाद में भय उत्पन्न होता है। शंका से भय जन्म लेता ही, इसलिए निर्भय होना है तो निशंक हो जाए। जहाँ शंका वहाँ डर, जहाँ शंका नहीं वहाँ डर कहाँ, समझ गए? तो शंका एक नकारात्मकता है जो भय को जन्म देती। इसलिए निर्भय होना है तो निशंक होने की स्थिति में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुमास्ता नगर महिला मंडल वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद श्रीमती सुषमा महावीर छाबड़ा लोकमान्य नगर तैयार रहेंगे। गुरु चरणों में महिलाएं नेमीवीर महिला मंडल गुमास्ता नगर की ओर से शत शत वंदन, नमन, अभिनंदन। और हमारे बीच में प्रश्न करेंगी। एक्चुअल में मेहनत तो महिलाएं करती है ना, उनकी पर्चियां महाराज कह रहे छटके ही वही आए, हम क्या करें? बोलो। हाँ बोलिए। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका ये है, क्या हुआ? धर्मात्मा, पुण्यात्मा और अंतरात्मा, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या लक्षण है? देखो, सब में आत्मा लगे हैं इसलिए समानता है, लेकिन सब में अलग अलग विशेषण है इसलिए भिन्नता है। धर्मात्मा, पुण्यात्मा और अंतरात्मा अगर देखा जाए तो तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर भी है। सबसे पहले हम पुण्यात्मा से बात शुरू करते हैं। पुण्यात्मा कौन है? जो विशिष्ट पुण्य लेकर के जीने वाला जीव है। जो विशिष्ट पुण्य लेकर आया उसे हम पुण्यात्मा की श्रेणी में कहेंगे, और ये कोई भी हो सकता है। उसके वर्तमान जीवन से उसका कोई संबंध नहीं,
जिसका प्रबल पुण्य का उदय है वह पुण्यात्मा है। दूसरी श्रेणी के हैं धर्मात्मा, जो धर्म की क्रियाओं और प्रवृत्तियों में रुचि रखते हैं, जिनका आचार विचार और व्यवहार धर्म से ओतप्रोत होता है, वे धर्मात्मा कहलाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो पुण्यात्मा हो वो धर्मात्मा हो, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि जो धर्मात्मा हो वो पुण्यात्मा हो। कई बार ऐसा, बल्कि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि पुण्यात्मा धर्मात्मा नहीं होते और धर्मात्मा पुण्यात्मा नहीं होते। बहुत से ऐसे धर्मी हैं लेकिन गरीब हैं, अभावग्रस्त है, संकटापन्न है, और बहुत सारे ऐसे अमीर ज़्यादा लोग हैं जो बड़े भोगी विलासी पाप पाखंड में रचे हुए लोग, अधर्मी हैं। तो पुण्यात्मा होना अलग बात, धर्मात्मा होना अलग बात। और तीसरी श्रेणी है अंतरात्मा। अंतरात्मा धर्मात्मा की एक विशिष्ट अवस्था है, जो अपने अंतर की आत्मा को जानता है, पहचानता है, वह अंतरात्मा है। जो आत्मा को पहचाने वो अंतरात्मा, वो सम्यक दृष्टि। तो ये भी कोई जरूरी नहीं कि जो धर्मात्मा हो अंतरात्मा भी हो। धर्मात्मा हो, आत्मा अनात्मा को नहीं जाना। बहुत सारे धर्मी ऐसे, यहाँ जितने बैठे सब धर्मात्मा है, और नेमी नगर वाले धर्मात्मा ही नहीं पुण्यात्मा भी है। तो आप लोग पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, और मैं मान लेता हूँ सब अंतरात्मा भी है। मान लूँ? बोलो, मान लूँ ना? तो अपने सम्मान में एक बार ताली बजा लो। और जब अपने हाथ से नंबर लेना है तो 100 में 100 लो ना। तो अब मैं आ रहा हूँ वहीं। अब ये जब तीनों चाहिए तो कम से कम इतना तो रखो कि ब्लैंक पेपर में 100 नंबर ना रहे, कुछ तो लिखो। और कम से कम पहली कक्षा में तो आ जाओ। हमारे छुल्लक जी कह रहे हैं इन लोगों का रात्रि भोजन तो छुड़वा दो। हाँ हाँ, महाराज कह रहे हैं महाराज कॉलोनी में नहीं खाते, बाहर निकल के खाते। और मैं आप लोगों को एक सलाह देता हूँ आपकी सोच के लिए। यद्यपि ये विषय कल भी आया, आज भी वही बात आ रही है, मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता, लेकिन सोच देता हूँ। अगर किसी की कोई मजबूरी है तो घर में रात में खा लो, बाहर कभी भी मत खाओ। कम से कम तुम्हारे जैन होने की पहचान तो बनी रहेगी। बाहर क्यों खाना? गर्व के साथ कहो कि हम जैन हैं, रात में नहीं खाते। इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाहर क्यों खाओ? बाहर की छूट नहीं, घर में की, घर की छूट मजबूरी में। बाहर तो हम खाएंगे नहीं। अगर आप लोग ये बात ठान लेंगे तो आपकी परंपरा का गौरव अपने आप बढ़ेगा। सुषमा महावीर छाबड़ा नेमी नगर भी अपना भावना युक्तानुभवी बताना चाह रहे हैं। और आज अपने बीच में प्रतिभा चयन, अभी महाराज जैसे बता रहे हैं, छात्रावास के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। लगभग 150 से ऊपर छात्र वहाँ पर संस्कारों के साथ में उच्च पदों के लिए अपना यानी जो तैयारी कर रहे हैं। ऐसे सितेश जी जैन प्रतिभा चयन छात्रावास और समस्त छात्रों की टीम पूरी। मंचासीन तीनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भैया जी व दीदियों को वंदना वंदना। महाराज जी मेरा प्रश्न 2 है। भावना योग से अनुभव है वो शेयर करूं या फिर मेरा शंका का सवाल? पहले अनुभव शेयर कर दो। हाँ महाराज जी, 1 साल पहले मेरी मदर को डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि उनकी मतलब जो लीवर है बिल्कुल डैमेज है, 95% डैमेज है उनका लीवर। तो मैं डॉक्टर के यहाँ इनको ले गई। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी मम्मी मतलब ये मेरी मदर साथ में आई हुई है। अच्छा हाँ। तो इंदौर में मैं लेके आई इनको, तो मैंने अरविंदो हॉस्पिटल में इनको दिखाया। इनके पेट में कम से कम 3-4 लीटर पानी निकला। तो पानी की सारी जांचें हुई, सारी जांचें नॉर्मल आई, कैंसर टीबी वगैरह सबकी जांच सब नॉर्मल आई। डॉक्टर ने इनका लीवर चेक करा, लीवर बिल्कुल 95% डैमेज। जो खाती चल फ्रेश होने जाना पड़ता उनको, फिर बाथरूम जाना, मतलब कुछ भी उनको पछता ही नहीं था। 1-1 सेकंड में इनको मतलब बाथरूम से बाहर आना फिर जाना, ऐसा होता था।
तो महाराज जी बस मैं तो 4 साल से कंटिन्यू भावना योग करती हूँ और मैं अपनी सहेलियों को भी शेयर करती हूँ कि भावना योग करना चाहिए। तो मेरे अपनी मदर को 1 घंटे वाला, पौन घंटे वाला जो होता है 55 मिनट वाला भावना योग कराया। मम्मी रोज 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम रोज भावना योग करती हैं और मम्मी अभी इतनी स्वस्थ है महाराज जी कि मतलब दिन भर में बस एक बार सुबह जाएंगी तो बोलना पड़ता है मम्मी आज आप जाना नहीं है कि आपको फ्रेश होने, तो बोलती नहीं मुझे होता ही नहीं, अब हो ही नहीं रहा कुछ भी। तो महाराज जी बिल्कुल ये सामने लाइव है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई सुन के बोल रही हूँ, ये इनके मुंह से भी आप सुन सकते हैं महाराज जी। नमस्ते। बहुत सुंदर। आप बहुत बेहतर होगा कि इनकी सारी रिपोर्ट्स, एक मिनट, इनकी रिपोर्ट्स और इनका डिटेल भी आप साथ में दे दें ताकि आपके इस अनुभव को और लोगों तक पहुंचाया जाए। महाराज जी डॉक्टर आश्चर्य कर रहे हैं। क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि इनको जो इंजेक्शन लगना है 15,000 का, हर 8 दिन में इंजेक्शन लगेगा। जो पानी इनका निकलने की इनको जो टैबलेट दी है, तो वो टैबलेट बोले इनकी आप चलाओ और जो पानी निकलेगा उसके लिए आपको इंजेक्शन हर 8 दिन में लगाना पड़ेगा। महाराज जी 1.5 साल हो गए, एक इंजेक्शन नहीं लगा उनको अभी तक। आप कुछ बोलना चाहेंगी? बोलो। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। आपके आशीर्वाद से मेरी छोरी ने, बच्चों ने बहुत मेहनत करी। मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि मैं आज इनसे खुश हूँ। मेरा कोई भी नहीं, मेरे तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए नमोस्तु महाराज जी। प्रतिभा चयन छात्रावास के समस्त छात्र, उत्साही छात्र गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में गिरीश जी काला तैयार रहेंगे। त्रय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, प्रतिभा चयन के समस्त छात्र यहाँ उपस्थित है और सभी छात्रों की ये भावना है कि आपकी चरण सन्निधि हमें छात्रावास में प्राप्त होवे और विशेष आशीर्वाद भी मिले, जिससे इन बच्चों का भविष्य उज्जवल होवे। ये सभी लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे जाते हैं, बहुत अच्छा समाज में भी कार्य ये लोग करते हैं। तो आपका आशीर्वाद अगर विशेष मिल जाएगा तो इनकी उन्नति में 4 चांद लग जाएंगे। बहुत सुंदर। हाँ। और प्रश्न ये था महाराज जी कि हम लोग लौकिक क्षेत्र में अपने गोल को शीघ्र कैसे प्राप्त करें और इसके साथ साथ हम अपने धार्मिक कर्तव्य के प्रति जागरूक होके अपना दोनों पक्ष को कैसे मजबूत करें। बहुत अच्छा। पहले तो मैं प्रतिभा चयन के सभी छात्रों और वहाँ के व्यवस्थापकों को बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा कि वे इसी तरह लगन निष्ठापूर्वक लगे रहे। रहा सवाल हम लोगों के आने का, हम देखते हैं कैसी अनुकूलता बनती है। अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे करके कुछ होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे आपके यहाँ भी किसी रूप में पहुँचने का। आपने जो सवाल किया कि हम लौकिक और पारमार्थिक क्षेत्र में अपने गोल को कैसे अचीव करें, हमेशा किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें 2 काम करना चाहिए। सबसे पहला काम लक्ष्य के प्रति अपनी धुन जगाने की, लगन लगाने की, लौ लगाने की होनी चाहिए कि बस मेरा ये लक्ष्य है और केवल उसी लक्ष्य को देखो, उसी लक्ष्य के बारे में सोचो, उसी लक्ष्य के बारे में सुनो, उसी लक्ष्य को महसूस करो। लक्ष्य की धुन, बस मुझे ये पाना है, ये पाना है, ये पाना है। भावना योग में मुझे लक्ष्य पाना है, ये कमांड, मेरा जो लक्ष्य है वो मुझे पाना है, मुझे फोकस रखना है। ये बात बार 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 दोहराने से हम अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, अपने मन को मोटिवेट बनाए रखने के लिए हमें एक बड़े लक्ष्य को कई छोटे लक्ष्यों में बांट देना चाहिए और एक एक लक्ष्य बड़ा लक्ष्य है, अभी इतना, फिर इतना, फिर इतना। जैसे शिखर जी का पहाड़ चढ़ते हैं ना, तो एक पूरा पहाड़ चढ़े नहीं भाई, अभी तो यहाँ से काठपुल तक चलेंगे, फिर गणधर नाला तक, फिर सीता नाला, फिर चोपड़ा कुंड, फिर गौतम टोक, ठीक है ना, फिर चंद्र प्रभु, फिर जल मंदिर, फिर पारसनाथ, फिर नीचे। तो ये धीरे धीरे एक बड़े लक्ष्य को जब छोटे लक्ष्यों में बांट देते हैं तो हमारा उत्साह बरकरार रहता है और जब हम अपना उत्साह जीवंत रखते हैं तभी हम किसी कार्य में सफल हो पाते हैं। तो ऐसा प्रयास करें। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। हाँ, आपके यहाँ के बहुत ही उत्साही, ये एक्चुअल में 2 गिरीश जी हैं, एक काला जी हैं और एक पाटोदी जी हैं। 2 ही आ जाओ। तो अभी पहले गिरीश जी काला जो पूर्व उपाध्यक्ष दिगंबर जैन समाज के हैं
और फिर उसके बाद में महामंत्री जो वर्तमान के हैं, बहुत ही युवा जो है और सवेरे से खूब मेहनत करते हैं, ऐसे गिरीश जी मुश्किल ये है हमारे समाज में, हमारे पुराने लोग इतने युवा हैं, इतने युवा कि हमारे बच्चों को बूढ़ा होने तक मौका ही नहीं मिलेगा। नमस्ते गुरुदेव, गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। छुल्लक जी के पावन चरणों में शत शत वंदामि इच्छामि। गुरुदेव, 2 पंक्तियां मैंने जो चतुर्मास आपका हुआ था अभी इंदौर में, उसके लिए लिखी, मेरी सिर्फ 2 लाइन, फिर मेरे छोटा सा प्रश्न है गुरुदेव। आसमान की तरफ कभी पत्थर उछाला नहीं जाता, सागर को कभी मुट्ठी में बांधा नहीं जाता, सरस्वती के भंडार को कभी छुपाया नहीं जाता। हे गुरुदेव, आपका जो इंदौर का जो चतुर्मास हुआ ऐतिहासिक, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है, कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है गुरुदेव। ऐसा चतुर्मास इंदौर वासियों को देखने को मिला है। मैं गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जीवन को बर्बाद किया विषय कषायों ने, पर किस्मत हमारी जागी जब हमने पाया गुरुवर के मुखाग्रबिंद से भावना योग। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है, जहाँ न दुआ काम करती है, जहाँ न दवा काम करती है, इसमें इस भावना योग में ऐसा क्या है गुरुदेव, इसकी शक्ति से मनुष्य में जो बुझी हुई ऊर्जा है वो पूरी समाप्त हो जाती है और पूरे शरीर में संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है, मेरी जिज्ञासा शांत भावना योग में क्या है इसका पता अपने आप लग जाएगा, करके देखो। चलो, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गिरीश जी पाटोदी, महामंत्री नेमीनगर जैन समाज। हाँ, कमेटी के साथ कर लो। हाँ, पूरी कमेटी आ जाए, सब लोग आ जाए। हाँ, मेरे और कमेटी के सभी लोग आ जाए। हाँ, उसके बाद में कैलाश जी काला नेमीनगर जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी साहब, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, यूं तो पूरी नेमीनगर जैन कॉलोनी प्रफुल्लित है कि आपके श्री चरण इस कॉलोनी में स्थापित हुए, पर थोड़ा सा सबके मन में ये आ रहा है कि ये 3 दिन 4 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं चलेगा। गुरुदेव से प्रार्थना करो कि कम से कम 1 वीक के लिए तो नेमीनगर जैन कॉलोनी को मिले। एक बात तो ये, दूसरी बात ये गुरुदेव, वो मेरा जल्दी अगला प्रश्न ये है गुरुदेव, प्रश्न नहीं है, निवेदन है। हाँ, बोलो। कि आज आप मेरे निवास में आप आए थे और मेरे 87 वर्ष के पिताजी जो बेड रिडन हैं उनको आपने आशीर्वाद दिया था। आज उन्होंने आपके चरण को हाथ लगाया, तो गुरुदेव वो अभी तक वो उन्होंने रट पकड़ ली है कि वो हाथ ही नहीं मिला रहे किसी से, कि ये हाथ मेरे गुरुदेव को लगे हैं, तुम मेरे से हाथ मत मिलाओ। मतलब हम तो थक गए। हम उनको, मैंने कहा क्या रट पकड़ ली दादा आपने, ये हाथ, मैंने गुरुदेव से हाथ धो लो, थोड़ा हाथ धो लो। बोले नहीं, ये हाथ अब कल वाली धुलेंगे, अभी तो दिन भर ऐसे ही रहेंगे हाथ। तो गुरुदेव, एक तो ये कि अब मैं क्या करूं उनके लिए। दूसरा गुरुदेव, एक और लाइन है गुरुदेव। मैं शिखर जी में आया था और आपसे मैंने वहां एक प्रश्न किया था कि ये स्वर्ग और नरक कहाँ है, यदि होते हैं तो क्या हम वैज्ञानिक लोग नहीं ढूंढ लेते। तो आपने बड़ा सटीक जवाब देके आपने मेरे को बिठा दिया था। तो उसी प्रकार अभी भी बिठा दूंगा बोल। तो उसी प्रकार गुरुदेव, आज एक प्रश्न और है कि जो समोसरण होता है वहां पर 20,000 सीढ़ियां होती है, तो क्या गुरुदेव वहां लिफ्ट वगैरह लगी है क्या? ओ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो, 2-3 बातें आपने कर ली एक साथ। और अभी पहली बात आपने कहा कम से कम नहीं चलेगा, ये जो शब्द है ना, तो मुझे लगता है कि हम यहाँ आके गलती कर गए। हमें पहले पता लगा लेना था कि कितना चलेगा, उसी हिसाब से आना था। समझ गए? ठीक, मैं समझता हूँ, भावनाएं ऐसी कहती है। और हम लोग इतना भी जानते हैं कि तोप का लाइसेंस मांगने पर तमंचा का मिलता है। जय हो, जय हो, जय आप लोग समझदार हो, इसलिए 1 वीक 3 दिन में तो संतुष्ट हो ही जाएगा, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। दूसरी बात, आपके पिताजी की बात है। मैं कहता हूँ आज उन्हें जिस ऊर्जा की अनुभूति हुई है, उस सुखद अनुभूति को 24 घंटे तो रहने दो, क्या दिक्कत है। और रहा सवाल समोसरण की बात का, तो समोसरण में आज जो एक्सकेवेटर का सिस्टम है ना, वो यंत्र चालित है,
वो देवोपनीत होता था। वो टेक्नोलॉजी उस समय की बहुत हाईटेक थी। जैसे एस्केवेटर में बिना स्टेपिंग के आप चल जाते हैं, वैसे ही वहाँ होता था। चलिए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। कैलाश जी काला वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में बाहुबली पांड्या तैयार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज बुलाओ। कमजोर मन हो तो दूसरे हमें भटका सकते हैं। यदि हमारा मन मजबूत हो तो कोई हमें भटका नहीं सकता। हम ऐसा क्या प्रयास करें कि हमारा मन हमेशा मजबूत बना रहे। नमोस्तु महाराज। मन को मजबूत बनाए रखने के लिए 4 काम करो। नियमित स्वाध्याय करो जी, सत्संग करो जी, अपने मन की समीक्षा करो जी, और रोज भावना योग करो जी। मन मजबूत बने। भावना योग तो रोज कर रहा हूँ बस, बाकी 3 काम भी थोड़ा थोड़ा। समय कम बचा है। हाँ। बाहुबली जी पांड्या का प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन उसको शॉर्ट में गुरु चरणों में रखें ताकि आपको पूरा उत्तर मिल जाए। बाहुबली जी पांड्या। महाराज श्री के चरणों में शत संघ के नमन और छुल्लक जी को इच्छा में। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मोटे तौर पर सिद्ध अवस्था की स्थिति में जीव आत्मा का जन्म मरण बार बार नहीं होता। इस निराकुलता की स्थिति ही में अनंतानंद सुख है। यही मोक्ष पाने का लक्ष्य है। पंडित दौलत राम जी की प्रसिद्ध स्तुति की शीर्षक पंक्ति, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निज आनंद रसलीन। इसी तरह डॉक्टर हुकमचंद बहरीली की कविता में ज्ञानानंद सभाई हूँ। दोनों से ऐसा कुछ झलकता है कि जो केवल ज्ञान है वह कुछ ऐसा आनंद है जिसमें जीव आत्मा रसलीन रहती है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या हर तरह के सुख दुख, राग द्वेष, आनंद, संकल्प विकल्प रहित स्थिति में भी कोई ऐसा आनंद भी है जो मुक्त जीव निरंतर अनुभूत करता है, करता रहता है या कर सकता है? बिल्कुल है। वो अनिर्वचनीय आनंद। हम आपको जो भी आनंद है, आनंद तो ज्ञान से ही मिलता है, लेकिन जिसका ज्ञान रागान्वित होता है वो सविकल्प आनंद है। और ज्ञान जब बीतराग बन जाता है तो निर्विकल्प आनंद होता है। तो वह हमारे सिद्ध परमात्मा उसी परम निर्विकल्प आनंद में मग्न होते हैं और उस आनंद की अनुभूति वे हर क्षण करते रहते हैं। तो हम ऐसे ही आनंदानुभूति करें और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकें। समय आप सबका हो गया है और यहीं पर विराम। हाँ, बोलिए। आगे जैसी आपको सूचना दी गई, आने वाले 2 तारीख से 7 तारीख तक पंचकलानक प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। आप सब उसमें अपनी सहभागिता प्रदान करें और इस आयोजन को भव्याति भव्य स्वरूप प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओम। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।